हेलो एवरीवन। गणेश चतुर्थी किस दिन है, पूजा का सही समय क्या है, हमें पूजा में क्या क्या चीजों को रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, भोग में क्या चढ़ाना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी देने आज मैं आपके पास आई हूँ। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी जो है वो दिन शनिवार यानी कि 7 सितंबर को मनाई जा रही है। पूजा का सही समय जो है वो आपका मॉर्निंग में यानी कि सुबह 11:03 से लेकर के और दोपहर के 1:33 तक रहेगा। इस बीच में आप गणपति बप्पा को अपने घर ला सकते हैं। बहुत अच्छा माना जाता है कि अगर आप गणेश जी को बाहर से लेकर के आए, खरीद के लेकर के आए उनकी प्रतिमा को, घर में जो हमारे गणेश जी जिनकी हम पूजा करते हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अगर हम स्थापित करते हैं तो बाहर से लाए हुए गणपति बप्पा की बात ही अलग है। अब आपको करना क्या है, एक चौकी आपको रखनी है जो कि बहुत साफ सुथरी धुली हुई होनी चाहिए, बिल्कुल नीट क्लीन। चौकी के ऊपर बिल्कुल साफ नया लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। चावल का थोड़ा सा ढेर आपको बीच में रखना है, उसके ऊपर आपको गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित करनी। ये ध्यान रखिएगा कि आपको चावल बिल्कुल साबुत होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। उनके आगे आपको जो आपके घर के गणेश जी जिनकी आप डेली पूजा करते हैं उनको स्थापित करना है। गणेश जी की दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ थोड़े थोड़े से चावल के ढेर रखिए और उन पर साबुत जो आपकी सुपारी होती है ना, सुपारी वो आपको चढ़ानी है, उसके चावल के ढेर पे रखनी है। ये आपकी हो गई रिद्धि माता और सिद्धि माता। ठीक है। अब आपको गणेश जी की दाहिनी तरफ आपको एक कलश रखना है जो कि पानी से भरा हुआ होगा। उस पानी में आपको थोड़े से साबुत चावल डालने हैं यानी अक्षत डालनी है, एक लाल रंग का फूल डालना है, 1 रुपए का कॉइन डालना है, थोड़ी सी रोली डालनी है और आम के पत्ते, इतना आपको डालना है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आप दूर्वा जरूर चढ़ानी है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को दूर्वा जरूर चढ़ानी और दूर्वा को उनकी सूंड में आपको रखना है। दूसरी चीज, मोदक अगर पॉसिबल हो तो आपको मोदक का भोग लगाना चाहिए। पहला दिन है, मोदक का भोग लगाना अति आवश्यक होता है। इन केस अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। लड्डू में हमें ये भी नहीं सोचना है कि बूंदी का है कि बेसन का है। पूजा में आपका भाव होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, बस ईश्वर वही देखते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से पूजा कीजिएगा। मन में जरा सी भी शंका मत लाइएगा कि मैं ये नहीं कर पाया, ये कर पाई, ऐसा कुछ भी नहीं। ईश्वर केवल भाव देखते हैं। इसके अलावा आपको गणपति बप्पा की चालीसा पढ़नी है। चालीसा के साथ साथ इसके पहले आपको मंत्र का जाप करना है, ओम गण गणपते नमः। ये याद रखिएगा कि ओम गण, तो गण जो आ रहा है गण तो ना नहीं आना चाहिए, माँ आना चाहिए। ओम गण गणपते नमः, अंदर से माँ की आवाज आए। ओके, तो ओम गम गणपते ही नमः। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको 108 बार जाप करना है कि आपको 21 बार करना है। जब तक अंदर से दिल करे, जब तक आपकी कहते हैं ना कि आपका अंदर से आत्मा आपकी जब तक मंत्र का जाप करता रहे तब तक आप कीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट, कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद आप चालीसा पाठ कर सकते हैं और फिर आप आरती कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि गणपति बप्पा को स्थापित करने के लिए खुद को भी बहुत स्वच्छ रहना पड़ता है। पूरी तरीके से आपको ये समझ लीजिए कि आप पूजा पाठ तो आप करोगे ही, सब कुछ करोगे, लेकिन ब्रह्म पालन भी आपको करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ेगा। और आपको कोई नॉनवेज यानी कि मांसाहारी खाना नहीं खाना है, किसी प्रकार की कोई आपको अल्कोहल नहीं लेनी है। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। हैप्पी गणेश चतुर्थी, जय गणपति बप्पा।